हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिजिकल वर्ल्ड। आज हम करेंगे रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट वीडियो एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो समझते हो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो उससे एंगुलर मोमेंटम इज सिमिलर टू योर टॉर्क। हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होगा, सम डिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई बाय दैट मोमेंटम। देखो पहले हम देखते हैं लीनियर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। जो फोर्स है लीनियर में वही चीज़ यहाँ पे क्या बन जाता है, टॉर्क रोटेशनल के अंदर। उसी तरह जो मोमेंटम है वही यहाँ का क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम। या फिर किस किस बुक्स में एल से भी इंडिकेट करते हैं, दोनों एक ही बात है। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम ये सब रोटेशनल पैरामीटर्स है, और फोर्स और पी जो होता है मोमेंटम ये लीनियर पैरामीटर्स है। अब फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन है, दैट टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये हमने किया था प्रीवियस वीडियोस में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ एल की, सो एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होगा। ओके, इजी है। नाउ आप जानते हो कि पी क्या होता है, पी होता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। सो आई कैन राइट एज एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि पी एक वेक्टर है, सो बिकॉज वी एक वेक्टर है इसलिए पी एक वेक्टर है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं एम एक स्केलर है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, दिस इज योर एल वेक्टर। नाउ एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एल अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन किस तरफ होता है। सपोज करते हैं ये पार्टिकल जो इधर जा रहा है वेलोसिटी वी के साथ और मास एम। नाउ मोमेंटम उसका एम वी है, बट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसी बॉडी का खुद का नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के रेफरेंस में होता है। सो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे पॉइंट O, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पार्टिकल टू पॉइंट O इज R, नाउ यू कैन गेट द एंगुलर मोमेंटम। अब देखो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे मैग्नीट्यूड कितना उसका एम वी आर इज अ मैग्नीट्यूड, एंड द डायरेक्शन इज व्हाट, डायरेक्शन कहाँ से लेते, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है आर वेक्टर और वी वेक्टर का। नाउ व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर। सो ये जो है इस पॉइंट से लेके इस मास तक ये मेरा आर वेक्टर हो गया, and v vector is over there right hand side. Now from R to V, you have to go from R to V, right hand scroll, R ऊपर V इस तरफ, so R to V. So thumb क्या शो करता है, angular parameters. So यहाँ पे thumb कहाँ जा रहा है, inside, इसलिए यहाँ पे इस point के about जो L होगा that will be inside के लिए क्या करते हैं हम, cross means inside and dot means outside. बट यहाँ पे कैसा है, इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। हाँ, अगर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर हो जाए तो ये हो जाएगा नाउ आर क्रॉस वी, तो बाहर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। देन यूनिट की बात करते हैं हम, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। नाउ एम का यूनिट kg, वी वेलोसिटी है, सो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, एंड आर इज ए मीटर, आर इज विल बी इन मीटर, तो ये क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट फॉर द एंगुलर मोमेंटम। बस थ्योरी इतना ही है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे एंगुलर मोमेंटम के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बॉडी of mass 10 kg is moving right hand side with velocity as 10 meter per second. मुझे फाइंड करना है पॉइंट O के अबाउट विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। 10 मीटर्स दूर है इस पॉइंट से। सो आई हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अबाउट पॉइंट O। नाउ फिर से बेसिक से चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला इज एम वी आर। एम आर और वी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस यहाँ परपेंडिकुलर है, ये वी है और ये आर है। सो यू कैन यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, एम वी आर, एल इक्वल्स टू एम वी आर। हाउ मच इज मास, मास इज 10 kg, वेलोसिटी कितना है 10, और आर डिस्टेंस कितना है 10, कितना गए 1000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
क्लियर, इजी है, सिंपल। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे V और R परपेंडिकुलर नहीं है। कि इसी केस को लेकर चलते हैं। अब ये पार्टिकल जो है या ये मास जो है कुछ आगे चला गया, ये पॉइंट तो यही है, ये पॉइंट यही है, वो पॉइंट O, और इनिशियली पार्टिकल पॉइंट A पे था, अब ये चला गया पॉइंट B पे, पॉइंट B अगेन विद द सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मास 10 kg, ये कितना था? दिस वाज 10 meters। नाउ अगेन आई हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ देखो जो वेक्टर था R वेक्टर, दैट वाज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट O एंड द मास। यहाँ पे क्या होगा? जो R होगा दैट विल बी द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट O एंड द पर्टिकुलर मास। ये मेरे पास R होना चाहिए, MVR। R क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द पर्टिकुलर दैट बॉडी, ये होता है डिस्टेंस। बट कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए? ये होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम भी इधर होता है, ये लीनियर मोमेंटम है P वेक्टर, और ये मेरे पास है R वेक्टर। अब देखो इस केस में R क्रॉस P ऐसे अंदर जाएगा, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, वो MVR नहीं होगा इस बार, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि R और मोमेंटम परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे क्या था? R और मोमेंटम परपेंडिकुलर थे। सी, ये मेरे पास R था, दिस वाज R एंड दिस इज योर मोमेंटम, ये P वेक्टर और ये R वेक्टर। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करते हैं हम? फिर हम क्या करते हैं? कंपोनेंट्स करते हैं, हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करना है, हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर बनाने के लिए मेरे पास दो कंडीशंस हैं, या तो R के कंपोनेंट्स करो या फिर P के कंपोनेंट्स करो, ठीक है। अब जो इजी होता है हम उससे डील करते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि उसी का करना है। चलिए स्टार्ट देखते हैं। ये पॉइंट, ये है पार्टिकल, सॉरी ये है मोमेंटम मेरा। अगर मैं इस मोमेंटम को पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ जाएगा, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द मोमेंटम, क्या ये डिस्टेंस ये वाला होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, जैसे हम करते थे फोर्स में, टॉर्क में, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ये P है और ये R है परपेंडिकुलर, तो अगेन यहाँ पे जो L होगा दैट विल बी व्हाट? M, व्हाट इज द V ओवर हियर? V इज 10 इनटू परपेंडिकुलर कितना है? मेरे पास 10 है, फिर से कितना आ गया? 1000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उतना ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल अगर उसका डिस्टेंस दूर जा रहा है, अगर ये वो परपेंडिकुलर है या एक स्ट्रेट जा रहा है, तो कोई भी स्ट्रेट मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, दैट रिमेन्स कांस्टेंट अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इधर भी आ रहा है 1000, इधर भी आ रहा है 1000। क्यों आ रहा है 1000? क्योंकि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर बॉडी ऐसे जाएगी तो वहाँ पे चेंज होगा। पॉइंट A, पॉइंट O, फिर से वही चीज़, डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। पॉइंट O एज इट इज़ है, पॉइंट A एज इट इज़ है। हाँ, इस बार पार्टिकल राइट हैंड साइड नहीं जा रहा है, इस बार पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। वेलोसिटी अगेन 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास कितना गिवन है? मास इक्वल्स टू 10 kg, या ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 10 मीटर्स। चलिए इस बार देखते हैं। सो व्हाट इज R? R इज फ्रॉम द पॉइंट टू द पर्टिकुलर पॉइंट, ये मेरे पास R वेक्टर हो गया। वेयर इज P? P इधर है, P इधर है, P वेक्टर। अब तो क्या R और P परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। अब बताओ, अब मैं क्या करूँ? मैं R के करूँ कंपोनेंट्स या P के कंपोनेंट्स? इस बार मुझे P के करने पड़ेंगे, क्योंकि R तो एज इट इज़ है। सो इफ आई टेक द कंपोनेंट्स ऑफ P, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, दिस विल बी योर P1 वेक्टर, ये होगा P2 वेक्टर। तो बताओ विच इज़ परपेंडिकुलर नाउ? P1 वेक्टर और P2 वेक्टर? P1 इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, सो ओवर हियर
your L vector is equals to R वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर, या फिर मैं लिख सकता हूँ R इंटू M इंटू V1। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आ जाएगा, P1 वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या आएगा V2 वेलोसिटी। तो V1 वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट है वो इधर आएगा। इफ़ आई टेक एंगल ओवर थीटा, अगर मैं एंगल थीटा लेता हूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम V cos थीटा। सो आई राइट ओवर एज R M V cos, this will be your angular momentum about point O। अंडरस्टूड? एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड, फिर और क्लियर। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is projected with velocity 10 meter per second at angle of 60 degree. So I have to calculate angular momentum at the highest point about the point of projection। मैंने इस पार्टिकल को थ्रो किया, तो इसका कुछ मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, इट विल फॉलो कर्व पाथ या फिर ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो मुझे फाइंड करना है कि जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी। सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट कि V cos थीटा। अगर यहाँ पे हमने थीटा लेते हैं तो ये होगा V cos थीटा। सो V cos थीटा इज द वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट। सो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी, V cos थीटा ऑलवेज, बिकॉज ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। सो वेलोसिटी, अब इसकी वैल्यू देखो, वेलोसिटी कितना गिवन है 10 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये मेरे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, पॉइंट ओ के अबाउट, फ्रॉम द फर्स्ट इनिशियल पॉइंट। नाउ लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ए। अब देखो, अगर मैं इस वेलोसिटी का एक्सटेंड करूँ पीछे, तो ये वेलोसिटी इधर जाएगी, पीछे आएगी, ये वेलोसिटी है, दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस, ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये मेरे पास हाइट है h max, दिस विल बी योर h max, ये वही हाइट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, या फिर अगर मैं मोमेंटम फाइंड करूँ, एंगुलर मोमेंटम, दिस विल बिकम m v r, और r क्या होता है h max। तो पहले मुझे h max फाइंड करना पड़ेगा। h max का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाइट का फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना, वेलोसिटी इज 10, इट इज़ 100 इंटू sin 60, sin 60 इज √3/2, और √3/2 स्क्वायर इट बिकम 3/4, 3/4 डिवाइड बाई 2g, 2 इंटू 10 20। सो ये कितना होगा 515, दिस विल बी 15/4 मीटर्स। 15/4 मीटर्स ये आ गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मास 10 kg, वेलोसिटी इज हाउ मच 5, ये वेलोसिटी, ये आपको वेलोसिटी लेनी है, ठीक है, ना कि ये वेलोसिटी। 5 इंटू h max इज 15/4, सो कितना आ गया 75, तो 750 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके डन। कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम करते कैसे, तो इतना ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर फाइंड करते हैं, और पार्टिकल कहीं और हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया मोमेंटम, जब कोई बॉडी या फिर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो वो स्ट्रेट हो। लेकिन अगर कोई बॉडी घूमे, रोटेशन करे, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, कि तो उसके लिए हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेटिंग बॉडी। Let us consider this an arbitrary body.
ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कुछ पॉइंट्स लेते हैं हम यहाँ पे। लेट अस टेक फर्स्ट मास डिस्टेंस r1, सेकेंड मास m2 डिस्टेंस r2, देन अप टू mn डिस्टेंस rn। ये कुछ पार्टिकल्स है उस पूरे बॉडी का। तो मैं अगर फर्स्ट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करूँ तो फर्स्ट मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 इंटू r1 mvr। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम v1 लेते हैं, v1 दिस इज टेकन एज v2, और ये क्या होगा vn। सब घूम रहे। सो द एंगुलर मोमेंटम फॉर द फर्स्ट बॉडी इज m1 v1 r1। एंगुलर मोमेंटम फॉर द सेकेंड बॉडी इज m2 v2 r2। नाउ वेलोसिटी जो है v1 v2 v3 v सब अलग अलग है, लेकिन ओमेगा कॉन्स्टेंट सबका। ओमेगा एंड वेलोसिटी में रिलेशन v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो आई विल रिप्लेस दिस v ओवर हियर। नाउ ये हो जाएगा m1 r1, v क्या हो जाएगा r1 ओमेगा, क्योंकि r अलग अलग है बट ओमेगा सबका सेम है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा m2 r2 इंटू r2 ओमेगा। नाउ दिस विल बिकम r1 क्या होगा, r1 स्क्वायर हो गया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, और ये हो गया m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू ln हो जाएगा ये mn vn rn इज इक्वल्स टू mn rn ओमेगा इक्वल्स टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। अगर मैं हर एक का एंगुलर मोमेंटम ऐड करूँ, आई विल गेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट बॉडी। सो L for the complete body is L1 plus L2 up to Ln। so L1 कितना है मेरे पास, ये है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 इज m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू n टाइम्स mn rn स्क्वायर ओमेगा। यू कैन टेक ओमेगा कॉमन, ओमेगा कॉमन लेते हैं हम। अंदर क्या आएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ना आपको याद होगा तो ये जो टर्म होता है दिस इज व्हाट, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। सो आई कैन राइट ओमेगा I, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेटिंग बॉडी। सो रोटेटिंग बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या होता है I ओमेगा, एंड I इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के बाद पूछा गया है, या फिर एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है। जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है ये आई उसी एक्सिस का होगा। ओके, इट विल नॉट बी ICM, ध्यान देना। और उस एक्सिस का फाइंड करने के लिए मेरे पास दो थ्योरम्स है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो यूजिंग दैट थ्योरम्स यू कैन फाइंड द आई अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस। आई मिल गया तो L ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्लियर? तो करते हैं क्वेश्चन पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, there is a rod mass is given to you 2 kg and length of the rod is 2 meters। और मुझे पूछा गया है, क्वेश्चन इज L about the center and L about the end। मुझे फाइंड करना है कि L अबाउट सेंटर कितना है और L अबाउट दी एंड कितना है। सपोज ये रॉड है, अब इस रॉड के अगर मैं सेंटर से घुमाना शुरू करूँ, उसको टर्न कराऊँ, तो ये हो गया सेंटर वाला पार्ट। सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस पार्ट कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और दूसरा जो है दैट इज़ अबाउट द एंड। अगर मैं इस रॉड को एंड के अबाउट घुमाऊँ ऐसे, तो इसके अबाउट कितना होगा। सो दैट्स इट, सिंपल है। फर्स्ट हैव टू फाइंड आई अबाउट दैट पर्टिकुलर सेंटर। इसके बाद मुझे आई फाइंड करना है, लेट अस टेक ओमेगा, एनी वैल्यू ओमेगा। ओमेगा गिवन है क्वेश्चन में 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो फर्स्ट सेंटर से फाइंड करते हैं। फर्स्ट सेंटर वाले के लिए क्या होगा, इट इज़ आई ओमेगा फॉर्मूला। आई इज हाउ मच फॉर द रॉड एट द सेंटर। हमने किया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड, फॉर डिस्क, फॉर सॉलिड स्फीयर, हर एक केस का हमने किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो आप चेक कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रॉड एट सेंटर इज ml² by 12।
एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2, सिंपली मल्टीप्लाई करो, विल गेट द आंसर. एम इज हाउ मच 2, एल कितना गिवन है 2, स्क्वायर इज 4 अपॉन 12 इंटू 2. सो दिस इज 3, 4/3 इज माई आंसर. एन के लिए क्या होगा, अब एन क्या मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ये वाला एक्सिस आएगा. एन के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज एम एल स्क्वायर बाई 3. सो यहाँ पे आई ओमेगा दिस इज एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू 2. तो सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया मास 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 3. सो दिस इज 8 to 16, 16/3. दैट्स इट. बस आपको इतना ही करना है कि आई फाइंड करना है. आई मिल गया तो आंसर मिल जाएगा. देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 सॉलिड स्फीयर्स है. सॉलिड स्फीयर और ये सारे के सारे इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं बाय सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब मुझे फाइंड करना है कि इस एक्सिस के अबाउट व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम. सो स्टार्ट करते हैं. सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज आई इंटू ओमेगा. आई इज फॉर एल इज फॉर सिस्टम, आई विल बी ऑल्सो बी फॉर द सिस्टम. अब सिस्टम के अंदर मेरे पास 3 सॉलिड स्फीयर्स हैं. तो सबसे पहले फाइंड करो कि इस एक्सिस के अबाउट मेरे पास आई कितना है टोटल. तो सबसे पहले इस स्फीयर के लिए बात करते हैं. फर्स्ट स्फीयर के लिए जो आई होगा दैट विल बी आई सी एम, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है. सो आई फॉर द फर्स्ट बॉडी इज आई सी एम. एंड हाउ मच इज आई सी एम फॉर द सॉलिड स्फीयर, इट इज़ 2/5 mr². यही होता है. अब मुझे फाइंड करना है इस वाले बॉडी का और इस वाले बॉडी का. अब क्योंकि दोनों जो स्फीयर्स है वो टेंजेंशियली घूम रहे हैं, टेंजेंशियली ऐसे टर्न कर रहे हैं. ओके, तो अगर मुझे इस एक्सिस का इसके अबाउट मुझे मिल गया इस बॉडी का, तो इंटू 2 कर दूंगा, दोनों का मिल जाएगा. ये जो एक्सिस है दिस इज योर आई सी एम, सेंटर से जो पास कर रहा है, मुझे इसका फाइंड करना है. और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है. सो कौन सा थ्योरम यूज़ करना है मुझे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम योर आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर या एम इंटू डी स्क्वायर. आई सी एम कितना होगा इस बॉडी का, आई सी एम कितना होता है एक्चुअली, ये होता है 2/5 mr² प्लस mr². तो ये कितना हो गया 7 mr²/5. अब ये आ गया इस बॉडी का, इसके अबाउट 7/5. सिमिलरली इसका भी इतना ही होगा 7/5. तो कितना होगा, ट्वाइस हो जाएगा. सो I2 इज ट्वाइस ऑफ व्हाट 7/5 mr². तो ये I2 किसका मिला, इन दोनों बॉडीज़ का, और I1 किसका मिला, इस बॉडी का. अब सिस्टम को फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो I सिस्टम इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दैट इज 2/5 mr² प्लस I2 कितना मिला, ये 14 हो गया, 14/5 mr². ये मुझे मिला 19/5 mr². दिस इज माई आई टोटल. आई मिल गया सिस्टम का. सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो देयरफॉर L फॉर द सिस्टम इज इक्वल्स टू I फॉर द सिस्टम इंटू ओमेगा. सो 19/5 mr² इंटू ओमेगा. दिस इज माई आंसर. ठीक है. तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो आपको आई ही फाइंड करना है. और आई कैसे करते हैं हर एक अलग अलग बॉडीज़ का, वो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं. आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो पिछले वीडियो के अंदर. आई मिल गया तो मल्टीप्लाई करना ओमेगा से एल मिल जाएगा. ठीक है. तो ये था इस लेक्चर के बारे में. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.